रहने वाले लोग करीब 3 करोड़ के फ्लैट में रहने के बाद भी बुनियादी सुविधाओं से काफी परेशान चल रहे हैं और इस अपार्टमेंट की चारों तरफ दीवारें झुकी हुई नजर आ रही है जो कभी भी गिर सकती है। लोगों का यहां पर कहना यह है कि कई बार शिकायत के बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। फायर सिस्टम भी बहुत यहां पर खराब है और 4 सोसाइटी में सिर्फ एक ही वाटर टैंक होने से पानी की किल्लत भी देखने को मिलती है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी वाटर टैंक भी साफ नहीं होते हैं, जिससे बीमारियां भी बढ़ रही है। अब लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की उपनगरी है द्वारका और द्वारका इलाके में लोग जिन फ्लैटों में रहते हैं उनकी कीमत करोड़ों रुपए है, लेकिन उन करोड़ों रुपए के फ्लैटों में रहने वाले लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं वो आज हम जानेंगे। द्वारका सेक्टर 18 की अतुल्य अपार्टमेंट के सामने हम मौजूद हैं और इस अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं उनसे बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सरकार से मेरा निवेदन है, हमारा जो जल बोर्ड का डीडीए के थ्रू पानी आता है, एक तो हमारी समस्या है 4 सोसाइटियों का एक ही वाटर टैंक है जिसकी टाइम पर ना तो सफाई होती है और डीडीए हमारे से पर फ्लैट 650 रुपए पर मंथ चार्ज करती है पानी का और टाइम पर सप्लाई तो आ जाती है लेकिन पानी की सफाई ठीक से नहीं है। सरकार से निवेदन है कि डीडीए से अनुरोध किया जाए कि ये पानी की टंकियां साफ कराई जाए। और दूसरी हमारी समस्या है जो आपकी मिनी बस दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाई है, उनका बस स्टैंड अतुल्य सोसाइटी के सामने हो जाए तो 6-7 सोसाइटियों को बहुत ही लाभ होगा। सरकार से ये भी एक निवेदन है हमारा, स्टैंड की के बारे में आप जरूर सोचें। सन 2006 अप्रैल में ये अलॉट हुए थे फ्लैट हमें इंडिविजुअली सबको, तो उस वक्त तो डीडीए मेंटेनेंस इसमें लिया, डीडीए ने खुद का मेंटेनेंस था अप्रोक्सीमेट 10 साल तक। उसके बाद जो है यहाँ पर जो धीरे धीरे जो वाटर खराब होने की वजह से सारे पोल, बिजली के पोल जो गलते गए, उनकी कोई मेंटेनेंस गवर्नमेंट ने करके नहीं दी। फायर सेफ्टी सिस्टम जो डीडीए ने लगाया था वो फायर सेफ्टी सिस्टम भी बिल्कुल सारा गल चुका है, डैमेज हो चुका है, उसकी कोई उन्होंने रिप्लेसमेंट करके हमें दिया नहीं है। सोसाइटी हैंड ओवर कर दी पर वो रिप्लेसमेंट करके नहीं दिया। योगा के लिए झूले लगाए गए थे तो झूले भी जो है मेंटेनेंस तो 10 साल अप्रोक्सीमेट हो गए लगे हुए, पर उनका कोई हमें नहीं हुआ। जो जाम हो गए हैं झूले, मैंने दिखाया भी था सर को, तो बिल्कुल जाम है, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात और कि हमने जो सोसाइटी जो 10-18 साल में जो खराब हो गई थी वो हमने रिपेयर भी कराई है, अपने खुद अपने रेजिडेंस के पैसे से लेके हमने सारी सोसाइटी को रिपेयर कराया है। समस्या तो काफी है, लेकिन जो हाईलाइट करने लायक समस्या है कि जो ये डीडीए की पॉकेट है, इन फ्लैट्स को डीडीए ने बनाया था एंड वी आर द रेजिडेंट नाउ। इसकी जो बाउंड्री वॉल है इट इज कम्प्लीटली इन शैटर्ड कंडीशन, बहुत ही खराब है, खस्ता हालत में है, पूरा सेफ्टी का हजार्ड है। और दूसरा, हमारे पार्क में भी जो झूले लगवाए थे सरकार ने, वो झूले तो लगा दिए लेकिन उसकी मेंटेनेंस और वर्केबिलिटी पे कोई ध्यान नहीं है, जबकि जो मैन्युफैक्चरर होगा उसने कुछ वारंटी दी होगी तो उसका मेंटेनेंस है जिससे एक्चुअली रेजिडेंट उसको यूज कर पाए। और ओवरऑल रखरखाव के लिए भी सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए। बीइंग ए डीडीए पॉकेट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड सरकार को ध्यान रखे जिससे कि अपकीपिंग और सेफ्टी, महिला सेफ्टी और जनरल सेफ्टी को ध्यान रखा जा सके। लोगों को ये फ्लैट 2006 में मिली थी और करोड़ों के अब ये फ्लैट हैं, करीब 2.5 से 3 करोड़ का एक फ्लैट है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इन फ्लैटों में जो लोग रह रहे हैं इतने पैसे देने के बाद भी उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अब देखने वाली बात होगी आखिरकार प्रशासन की आंख कब खुलेंगी। दिल्ली से चरण सिंह, सरफ रिपोर्ट, जी मीडिया।